एक समय की बात है, एक महल में घमंडी राजा व उसके प्रजाजन निवास करते थे। घमंडी राजा वहाँ की प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। जो कोई भी उस राजा के खिलाफ जाता, उसको घमंडी राजा फांसी की सजा देकर मरवा देता था। घमंडी राजा के अत्याचार बहुत बढ़ने लगे। वहाँ की प्रजा उस राजा से बहुत दुखी थी। घमंडी राजा प्रजा को बहुत सताता था। एक दिन जब घमंडी राजा भोजन करके विश्राम करने के लिए अपने कमरे में जा रहे थे, तभी उस राजा को अपनी पत्नी ने रोका और उस राजा को समझाने लगी, महाराज, आप प्रजा पर इतना अत्याचार ना किया करें। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने उसको जोर का एक चाटा मार दिया। महारानी रोने लगी और कहने लगी कि जब आपकी मौत होगी तब यहाँ रोने वाला कोई नहीं होगा। यह सारी प्रजा बहुत खुश होगी जब आपकी मौत होगी। अब घमंडी राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तलवार उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। वहां से सैनिक भी देखते रह गए। जब एक दिन घमंडी राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो घमंडी राजा शेर का शिकार करने की सोची। जैसे ही घमंडी राजा शेर का शिकार करने वाला होता है कि इतने में उसी के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उस घमंडी राजा को मार देते हैं। उसको मरा देख सैनिक भी जंगल से भाग जाते हैं और महल में आ जाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि महाराज, शिकार के लिए गए थे पर आज शेर ने ही उनका शिकार कर लिया। यह बात सुनकर सेनापति और प्रजा बहुत खुश हुए। सेनापति ने बंद कारागृह से प्रजा को मुक्त किया। अब सेनापति को ही वहां का राजा घोषित किया गया। वहां की प्रजा भी अब बहुत खुश थी कि जो भी कर्ज प्रजा पर था, अब वह कर्ज सेनापति ने माफ कर दिया। सेनापति अपनी प्रजा के पास पहुंचे तो प्रजा ने जोरों शोरों से नए राजा का स्वागत व सम्मान किया। प्रजा का इतना प्यार देखकर नए राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। तो बच्चों, हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरों को खुशी खुशी साथ रहना चाहिए।